जागरूकता मीडिया देखने वाले सभी साथियों को राजवीर कुमार की प्यार भरी नमस्ते। साथियों, फिलहाल जो है हम लोग बड़दू चन्ना के अंदर हैं और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जून महीने के अंदर काफ़ी सुप्रसिद्ध महाराज केदारनाथ जी, जिन्होंने 1008 धूणों के अंदर कठोर तप किया था और पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो चुके हैं। काफ़ी दूर दूर तक उनके चर्चे हैं और महाराज जी के यहाँ पर हम लोग आज पहुँचे हैं। तमाम बातें हम लोग जानेंगे कि मोखरा वाली साध्वी के बारे में वो क्या कुछ राज खोलने वाले हैं, क्या नहीं। तो साथियों, मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि इस पाखंड को जड़ से मिटाया जा सके। और आइए चलते हैं, महाराज जी से बात करते हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं और फिलहाल जो महाराज जी अंदर में बैठे हैं हम वहाँ चलेंगे और वहाँ पर तमाम वो बातें करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ पोल खोलने वाले हैं उस सोमनाथ के बारे में। तमाम बातें करेंगे। साथियों, मेरे साथ बने रहिए। जागरूकता मीडिया और लोक प्रसार हरियाणा, इन सभी चैनलों की तरफ से और जो भी हमारे मीडिया कर्मी बैठे हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, सब की तरफ से सारे दर्शकों हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते। और हमारे महंत योगी तपस्वी और योगी समाज के सिरमौर बैठे हैं हमारे बीच में, केदारनाथ जी महाराज, इनकी तरफ से भी हम ही करते हैं हमारे राम राम सारे ने और आदेंगे प्रणाम आदेश महाराज जी। सबसे पहले तो हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि गुरु गोरखनाथ जी, जिनकी प्रणाली से नाथ समाज चल रहा है, पूरी नाथ परंपरा चल रही है, जिनके बदौलत आज पृथ्वी धरा जो है हरी भरी है और जिनके कारण जीवित है, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए इन पौर जो इनके नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? गुरु गोरखनाथ जी जती थे, उन्होंने वो लेडीज़ के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। जो जहाँ पे जगह जगह पे ढोंग बना रखा है वो गलत है, वो पाखंडी है, उसका कोई भी निराधार नहीं है। तो लेडीज़ को धोना चेतन करना अलाउ नहीं है। तो उसके वो कह रही मेरा गुरु है किरावड़ के, उनके पास गए हम तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई चेला नहीं आज तक, न कोई चेली और न मैं कदे बनाऊंगा। और ऐसी उन्होंने वीडियो भी जारी कर रखी है, हमारे पास उपलब्ध भी है, चैनल पे भी है जी। तो क्या मतलब ऐसे गृहस्थी औरत और मतलब ये कभी उनको उपदेश दिया जा सकता है या उनको चेली बनाई जा सकती? नाथ संप्रदाय के मुताबिक ये गलत है, मतलब नहीं बना सकते, न आधार है। नाथ संप्रदाय में नहीं बना? हाँ जी, नाथ संप्रदाय में नहीं बना सकते। अच्छा। वो गृहस्थी चेला हो सकता है जिसको नाम दे के सिर्फ वो घर बैठ कर अपना नाम जप सकता है, न कि वो नाथ प्रणाली में उसकी गिनती आती है। अच्छा, धोने पे और कान पाड़ के या ऐसे नाथ समाज की जो परंपराएं उनमें हिस्सा नहीं ले सकता? नहीं ले सकते, लेडीज मतलब के हिस्सा नहीं ले सकती, तो धोने पे नहीं कर सकती। हाँ जी, धोने पे उनको करना अलाउ नहीं है जी। तो उसका कहना है कि भाई मैं धोनियों में तपती हूँ, मेरी 7 जोत आती हैं, गुरु गोरखनाथ जी का धोना और 1 जोत होती है। ऐसा कोई भी वो नहीं है प्रावधान, जिसके बारे में वो कहती है बहकाती है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो सब झूठी हैं, दुनिया को बहकाना और फुसलाना उनका काम चल रहा है, ये बात है। हाँ जी। तो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के विरुद्ध है ये? गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा के विरुद्ध है जी, बिल्कुल। तो ये अपने आगे नाथ लगाती है, तो नाथ समाज इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है? गुरु गोरखनाथ के चेले, जो गुरु गोरखनाथ के जो परंपरागत जो उनके वंशज हैं, जो उनके आगे पीढ़ियां चल रही हैं, वो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे? कलयुगी जमाना भैया, उसके ऊपर कहते तो हैं लेकिन साधु समाज इकट्ठा होकर नहीं जाता उनके पास में। इकट्ठे होकर जाएंगे तो उस बात का रास्ता अवश्य निकलता है। दूसरी बात, जब इस किस्म की बात आती है तो उनके गुरु को बुलवा जाना चाहिए वहाँ पे, जिस गुरु का वो नाम लेती है, क्या उसने वो सच्चा किया है या झूठा है, वो खुद नाथ संप्रदाय से है या नहीं है। नाथ संप्रदाय के 12 पंथ हैं। हाँ जी, किस पंथ से है, जिस पंथ से है तो उनके बड़े बुजुर्गों को बुलाना अपना नैतिक फर्ज बनता है। धोने के ऊपर शराब का छिट्टा मारना, उसमें शराब में बबूत डालना असभ्य है, असभ्य है। बबूत को बदनाम किया जा रहा है, बबूत को शराब में डाल रही है। उसको शराब में डालने से वह बात उसको खंडित किया जा रहा है, उसका अभाव घटाया जा रहा है। बबूती जो है अग्नि में तप के शुद्ध हो जाती है, सोना भी अग्नि में तप के ही शुद्ध होता है। और उसके ऊपर शराब का छिट्टा मारना वो असभ्य है, उसको पाप के दोषी बनने वाली बात है और कुछ नहीं। दोनों में बोगनी है इस बात का। ये सिर्फ अपनी जीभ का स्वाद और अपने पैसे के लालच में किया जा रहा है और कुछ नहीं। ऐसा एक
जो मतलब झाड़े और रात को मतलब ये पाखंड करना, तांत्रिक क्रिया करना, तांत्रिक क्रियाएं क्या हमारे गोरखनाथ के पंथ से आती हैं? गोरखनाथ से पंथ से कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। नाथ संप्रदाय में ऐसा रात जगाने का, रात में शमशान का जाना, इसके सिवा कर्म नहीं है। कोई भी साधु नहीं कर रहा है। जो ये कर रही है कोई साधु नहीं करता। तो गोरखनाथ को बदनाम किया जा रहा है वहाँ तो। ये तो बदनामी की बात तो है ही, सभी को दिखाई दे रही है। तो नाथ समाज को जागृत करना चाहिए और वो काम तो आप जैसे महान संतों का है। ऐसा है प्रभु, कोई भी मतलब बुराई क्या करना नहीं चाहता। सब मतलब यही सोचते तू क्यों बुरा है, तू क्यों बुरा है। सब इस किस्म से है। नहीं तो इसको इलाज करना कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। साधु समाज इकट्ठा हुआ तो इसको जवाब देना ही भारी हो जाएगा। ठीक है ना जी। जो अपने बच्चों के परिवार की नहीं हुई तो वो अपनी कैसे हो सकती है। बिल्कुल। यदि इसने भक्ताई करनी है तो अपने गांव में परिवार में बच्चों के पास रहेगा, करके देखो, पता तो जब लगेगा क्या चीज़ है। आप तो इनके बारे में जानते हैं काफ़ी। जानते हैं, नरेड़ा की तो ये लड़की है। हाँ जी। और पाली में इसकी शादी हुई है। अच्छा। इसको 2-3 बच्चे भी हैं। हाँ जी। ठीक है ना। यदि ऐसी परंपरा थी अपने घर रहो। इन्हें पहले वहाँ नरेड़ा में भी एक मंदिर में कब्जा किया था, वो मंदिर भी इसे छुटवा गया था। फिर उसके बाद में ये 2 जगह और गई है, फिर मोखरा आई है। मोखरा के बाद सोर की गई है, फिर मोखरा गई है। मोखरा से उल्टी बुआनी खेड़ा पूरे धाम में आई है। वहाँ एक मिल में बैठी हुई थी और वहाँ से श्रीनिवास गई है। जी। तो इसके बारे में जो जैसे ये भाई बातें चल रही हैं, भाई उसने उसके सूरज ने बताई, जैसे आपने वीडियो भी देखी होंगी भाई। कभी वीडियो नहीं देखी, कभी इसकी वीडियो नहीं देखी और न देखने की इच्छा। अच्छा। हाँ जी। न सूर्य बताता, यदि ये कहते हैं सूर्य बताता है तो आमने सामने हमारे सामने बैठा दो, फिर हम मान जाएंगे। अब सूर्य ने आवाज़ दी है, आमने सामने बैठाओ, फिर मान जाएंगे। यानी टोटल फंड है। बिल्कुल फंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुँह पे कह दूंगा, क्या बात है। कोई दाब थोड़ी मानना। अपना भजन करेगा, कर्म हमारे को मिल रहा है, उसका उसको मिलेगा। एक बात और है ना कि इतनी ऐड करवाने की उसको आवश्यकता ही नहीं। यदि उसके अंदर परमात्मा ने कोई गुण भरा है तो एक ही जगह पे बन जाएगा। इतनी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि गुरु पीरों का आशीर्वाद है तो जहाँ बैठेंगे वहीं पे चमत्कार को नमस्कार हो गए। ऐसा नहीं है। महाराज जी, बोलो। जो आसोदा ये गई थी साध्वी जी, तो वहाँ पे एक साधु पे गोली चलवाई थी। एक बात बताओ ने, साधु समाज में यदि कोई भी भजन भगत कर रहा है, सेवक साधु कर रहा है, तो उसके ऊपर गोली चलवाने की जरूरत नहीं। गोली चलवाने वाला तो एक परमात्मा है। वो न्याय पानी अपनी बही में लिख देता है भाई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इतनी आवश्यकता नहीं किसी पर गोली चलवाना। तो एक यदि अपन इंसान को मारते हैं तो 7 गऊ के समान है जी। इंसान को इंसान मारना कौन सी किससे बाम लिखा है? किसी शस्त्र में नहीं लिखा हुआ। जिसको आप मरवाएंगे, गोली चलवाएंगे। आप कोई भी भजन पाठ तपस्या करते हैं तो विश्व शांति के लिए करते हैं। पूरी नगरी में, पूरे देश में मतलब कि सुख और शांति रहे, उससे अलग कोई बात नहीं। तो गोली चलवाने की और दुश्मनाई करने की क्या बात है? एक बात बताओ ना, हम नगरी में बैठे हैं तो नगरी के लिए पुकार करते हैं कि प्रभु मतलब इस नगरी में सुख और शांति रहे। हम वहाँ का पान कहते हैं। यदि मुछी के बारे में गलत रहे, उस मिट्टी का जब कलंक लगाओगे फायदा भी क्या है? बिल्कुल। ठीक है जी। और बोलो महाराज जी। जी। जो धुना हुआ गुरु गोरखनाथ जी का, क्या उसमें जो केक का वो डाला जा सका जी? ऐसा होता है कि जो बच्चे का किसी का जन्मदिन बनाते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी वहाँ पे या तो कोई सेवक होगा या साधु होगा, वही भोग लगाएगा, वरना नहीं लगा सकते। और जो आप एक बात और महाराज जी, जैसे आप पे हाथ का रक्षा सूत्र बांधते हैं जी, या गड़ में बांधा है जी, तो उसने ब्लेड या कैंची से काट सकते हैं? नहीं काटना, तो हाथ से खोला जाता है। तो साध्वी जो है वो ब्लेड से काट रही है एक वीडियो। उस बात का शास्त्र के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी करवा सकता है। हाँ, तलवार से भी कटवा सकता है। बिल्कुल। वो हवन करने के लिए खड़ी है और उसको न तो गायत्री मंत्र एक बोलना बात रहा है। बताओ ना जी, एक बात बताओ कि जो साधु साधना होती है या कोई भी काम होता है 41 दिन से कम का काम ही नहीं। ये 5 दिन दुनिया में बैठ जाती है, उसके बाद फिर कहते मेरी तो 7 जोत आ गई। 7 जोत का मतलब जोत एक होती है। जोत तो एक ही होती है। जोत एक होती है। बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, भावना की जोत जगा के देखिए, अंदर की जोत जगानी होती है और कुछ नहीं होता। ये कहते हैं कि भाई नहा के न वो करो, पानी से वाह बात है कि तन शुद्ध हो जाता है।
मन शुद्ध नहीं होता। मछली 24 घंटे जल में रहती है, उस जितने पवित्र तो भगवान भी नहीं बने फिर, वो तो 24 घंटे है। और उस जितनी बदबू है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। तो ऐसा कहना किसी को बहकाना गलत होता है। तो महाराज जी ये जो है शराब छुड़वाने के नाम पर लोग वहाँ पर लोगों को बुलाते कि मैं शराब छुड़ाती हूँ, एक काम कर लो, लेकिन वहीं पर ये 4 पैक बना के देती है, एक काम उसके बारे में क्या करो, कहना चाहोगे? यदि वो शराब छुटवाती मेरे को ले चल लगी, मेरी छुटवा देगी। मेरे को ले चलो, मेरी छुटवा देगी। जब वो झाड़ा गाल दे तो हमने बता दियो। झाड़े हो तो गाल है जी। एक बात और है न भैया मेरे, कई बातें होती हैं। कुछ तो होती है कुंडली की अड़चन, जैसे बच्चा पढ़ता है, माँ बाप ट्यूशन पढ़ाता है, कुंडली में या घर में कोई समस्या आ जाती है। कोई भी घर धरती में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मौत ना हुई। जिस घर में, हर घर के अंदर पितर दोष है, हर घर में नौबत आ जाती है। लेकिन वो ये बात है कि ये बात नहीं है कि वो झाड़े से, कई नौबत होती हैं, दवाई से भी नहीं छोड़ता और बंदा बगैर दवाई छोड़ देता है। सही बात है। जो दारू वाला है, हम उसको वह बात है 4 बूंद एक नाक में दवाई डाला, 4 चम्मच और 4 चम्मच एक में, उसका जी नहीं करता। जहाँ हंग दरियल दल नाड़ फंसा तो कून ठा के लाओ, दवाई ठा के थोड़ी लाओ। अगलों को स्पष्ट कहेगा बताओ भैया का नहीं है। ये 5 दिन तो माटी में दबे है, 5 दिन बर्फ के ड्राम में खड़ी हो है, 5 दिन खड़े जी, 5 घंटे। 5 दिन का नीम बना रही है, और 5 दिन दुनियों में गाबा पैर के खड़ी हो बैठ गई। 5 दिन में कौन सी साधना बनती है? ऐसा मतलब कोई भी प्रावधान नहीं है। और भी आप साधुओं के पास जाते हैं, कोई साधु इसके समझा कोई काम नहीं कर रहा। नहीं करता बिल्कुल। और ये जो है ना हर रोज हर महीने ये दाम बदलती है। हाँ, पैसे कमाने का ढंग भैया। वहाँ से जब दुकानदारी खत्म हो जाती है, सच्चाई निकलने लग जाती है, तब वो दाम को बदलती है। वरना कोई ऐसा लोग जान जाते हैं वहाँ के लोग तो। एक बात और है ना, सत्य निकलती है। दुनिया एक दर्पण है, शीशा है, संसार वो हर चीज़ को देखता है। ठीक है ना भैया? नहीं तो इतनी कोई बात तक नहीं। यदि उसके अंदर ऐसी करामात है तो वो अपने घर बैठ कर क्यों ना कर देती? सही बात। अपनी नगरी में क्यों नहीं बैठ जाती? ये दूसरों को रखती है, अपने परिवार वालों को क्यों नहीं रखती? भाई ऐसी बात है तो अपने परिवार वालों बंदों को रखो। ये मार और अपनी नगरी के भी आदमी आते हैं, ये सारे भाई बैठे हैं, हम सबको एक समान बैठा कर भोजन कराते हैं कि इन्होंने भाई यूँ मेरे जन्म नगरी का यूँ वो है, सबके बराबर में बैठने का खा जा भाई, बैठना है बैठ, चाय पानी चाय पी, जाना है तो जा। जब इस लाइन में उतरा तो कहता सब क्या है नहीं त्याग जा। बालक का परिवार क्यों कहो मेरा बालक परिवार है जी, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम जब इस चोले में आए हैं तो चोले को मतलब के धार्मिक काम के लिए आए हैं, उस चीज़ को अपने जीवन को धार्मिक उसमें। ये आँखों का हॉस्पिटल बनवाया 5 बेड का हमने, तो यहाँ पे 2 महीने हो गए, तीसरा लगा है। आज का दिन जाने के बाद में 35 आदमी की आँख बन चुकी हैं, सब फ्री अपने खर्चे से करवाते हैं। तो एक बात बताओ ना, बोना है तो हमने अग्नि अगत में बोना है, ऐड करवाने की आवश्यकता है नहीं। ना आपने कहीं मेरा बैनर बना नाम पावा है, ना किसी पोस्टर में करवाते हैं, ना कुछ, ना कोई स्पेशल हमने पत्रकार को कहा अगर भाई आप यार आ जाओ और हमारी ऐड कर दो, ऐसा कुछ नहीं। जो भाई आए आदर सम्मान सबका, सबके लिए भोजन पानी जो परमात्मा ने हमारे को दिया तो वो भी ग्रहण करेंगे। हर दाने दाने पर नाम लिखा हुआ खाने वाले का, इससे अलग कुछ नहीं है भैया। और बोलो जी। बहुत एक लास्ट और आखिरी प्रश्न और जी। जैसे गुरु गोरखनाथ जी के नाम से पाखंड कर रही है जी, और समाज के लोग जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जी, तो ये हर जगह उसके साथ जाते हैं, जी, तो इनके ऊपर नाथ समाज, महंत समाज, जो भी गुरु गोरखनाथ के अनुयायी हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या आपकी राय है इसमें? ऐसा है प्रभु, नाथ संप्रदाय को बदनाम करने की बात हो रही है। हाँ जी। इसने जो नाथ समाज में नाम लिखा, अकबर मैं सोमनाथ हूँ, मैं सोमनाथ हूँ, कहीं सोमनाथ कहते हैं, कोई सोमनाथ कहती है, जी, तो नाथ संप्रदाय को बदनामी का दौर कर रखा है। लेकिन अपने जो डेराधारी मठधारी साधु हैं वो कोई नहीं जाते इसके पास में, सभी जाएगा सब। कौन इसके पास? एक बात और है ना, कोई नहीं जाता है क्योंकि इसने उस बारे में पता ही नहीं प्रचलन का।
नाथ संप्रदाय के रहस्य क्या है, तो क्या करेंगे। ये हमारे 32 के पंच महंत केशवनाथ जी डाना जोगी से जो परली साइड में फोटो है, हाँ जी, हाँ जी। ये वाले। हाँ जी। तो आपने 5 दिनों से लेके 1008 दिनों तक की तपस्या पहले 5 की, फिर 7 की, फिर 9 की, फिर 11 की, फिर 22 की, फिर 44 की, फिर 88 की, फिर 108 की, फिर 1008 की। वह 1008 की करके उठे आप जी प्रभु। जी। हाँ जी। तो जलधारा भी की होगी आपने? जलधारा 7 जलधारा की हैं, 7 खड़ी भी और जलधारा भी। अच्छा, खड़ी हाँ भी जी। की? हाँ जी। और खड़ी अलग से भी की है हर साल। अच्छा। ये मेरी